संबंध आप मत बनाओ ठाकुर जी से, ठाकुर जी को बनाने दो आपसे। और ठाकुर जी बना रहे हैं आपसे संबंध, ये आपको प्रथम दर्शन में ही अनुभव हो जाएगा। और प्रथम में ना हो तो अभी समझना अभी शायद हम परिपक्व नहीं है, और परिपक्वता लाओ, और भजन बढ़ाओ, और कथा बढ़ाओ, और सेवा बढ़ाओ, फिर दर्शन करने जाओ। और आपके यहां से तो महाप्रभु जी थोड़े दूरी पर भी बैठे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज जा रहे हो, महीना 2 महीना 3 महीना में जाओ, वृंदावन जाओ, अनुभव करो कि कौन सा संबंध बनना है ठाकुर जी का। और फिर जो संबंध ठाकुर जी आपको अर्पण करें वही संबंध निभाओ। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अच्छा, आप कहेंगे महाराज जी इसमें सहायता कौन करेगा हमारी? भागवत जी, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ही आपकी सहायता करेंगी संबंध प्रस्तुत करने में कि कौन सा संबंध व्यवस्थित किया है ठाकुर जी ने। भागवत जी में लिखा है, ठाकुर जी से संबंध कराती हैं भागवत जी। और कैसा संबंध कराती हैं? बोले शिवदम, कल्याणकारी संबंध कराती। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तच्छणा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी का विषय अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। अंतिम बात है प्रयोजन। प्रयोजन यहां पर बताया गया तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप यानी कि संकट आते हैं हमारे जीवन में, उनका उन्मूलन कर देते हैं। आज भी चर्चा हो रही थी सुबह जहां हम निवास कर रहे हैं वहां वैष्णवों से, कि हमको लगता है भक्त को देख करके कि पीड़ा में है, लेकिन उसको नहीं पीड़ा का अनुभव होता। वृंदावन के संतों को देखते हैं, गोवर्धन में जाओगे तो वहां एक संत है, वो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं गिरिराज जी की। कितनी? आपसे एक ना लगे। कई लोग तो ऐसे महानुभाव हैं, वो एक परिक्रमा 2 दिन में लगाते हैं। आधी आज लगाया है, आधी कल लगावे जाएंगे। ऐसे गिरिराज जी की 3 संत हैं, एक साथ हाथ पकड़ के परिक्रमा लगा, 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं पर डे। मतलब जैसी तीसरी परिक्रमा होती है, जो बीच का समय बचता उसमें उनको स्नान भी करना है, संध्या भी करनी है, जप साधना भी करनी है, और फिर से परिक्रमा के लिए निकलना है। अब लोग बाग जब उनको देखते हैं तो पता क्या, ओहो कितना कष्ट हो रहा होगा। और ऐसी गर्मी में, अभी आप मौसम देख रहे हैं, हम तो 3-4 दिन पहले घबरा गए थे। राउल केला में कितने सारे लोग गर्मी के कारण भगवत धाम प्रस्थान कर गए। मैं तो कहा, मैं जगन्नाथ जी अभी और कथा करनी है आगे मुझे, पर यह था कि भीतर कथा होगी तो यहाँ ठीक है। भगवान करे जो सूर्य नारायण भगवान के ताप से प्रस्थान कर गए, सदगति उनको श्री महाप्रभु अपने चरणों में दें। इतनी गर्मी, कोई स्थिति नहीं है, कोई चल नहीं सकता। दोपहर के 1-2 बजे सुनसान रहते हैं रोड, पर उन महापुरुषों का अब भी नियम चल रहा है 3 परिक्रमा का पर डे। पैरों में बोरी बांध लेते हैं, क्योंकि शरीर है, शरीर तो अपना धर्म, उसको विपरीत ले जाओगे तो वो तो छिलेगा भी, वो तो उसके तो उनकी एड़ियां फट गई, पैर फट गए, तो शरीर तो अपना धर्म निभा रहा है। उसके विपरीत जाओगे तो वो तो आपका साथ छोड़ेगा, लेकिन उनकी लगन नहीं छूट रही है, वो अभी भी परिक्रमा लगाते हैं। मैंने दंडवती लगाई थी जब गिरिराज जी की, हम जैसी दंडवती कोई ना लगावे। 6 महीना में दंडवती लगी है हमारी। लेकिन वैसे देखा जाए तो दिन गिनोगे तो दिन तो लगे थे हमको कितने, 15-16 दिन लगे थे। लेकिन 10 दिन पहले लगा गए, फिर बची हुई जो थी वो 6 महीना बाद लगाने गए, क्यों बीच में कथाएं आ गई थी। तो वो महापुरुष तीनों मिलते थे मुझको दंडवती में।
और इतने प्रेमी, इतने सुंदर महात्मा। मैं दंडवती लगाता था तो कभी ना कभी तो मिल ही जाते थे, कहीं ना कहीं उनकी परिक्रमा तो चलती रहती है। तो जैसे ही मैं लेट के दंडवती कर रहा होता था, चुपके से पीछे से आते, मेरे पांव छू लेते। मैंने कि महाराज जी ऐसे क्यों करते हो आप? तो बोले आप ब्रजवासी हो, ऊपर से कथाकार हो, ठाकुर जी की लीला सुनाते हो, बताओ दंडवती कर रहे हो, आपको प्रणाम करेंगे तो गिरिराज जी हमसे जल्दी रीझ जाएंगे। वही महापुरुष, वो भी बेचारे इसी, मैं भी यही सोचता था मुझे आज मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। उनको भी रहता था व्यास जी कहाँ मिलेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राम राम शाम शाम होती थी। और 10 दिन की परिक्रमा पूरी करके कथाएं आ गई तो मैं तो चला गया। उनको लगा कि परिक्रमा पूरी हो गई व्यास जी की, वो तो गए। 6 महीना बाद मैं फिर आया, अपना वो फॉर्म लेके, वो फॉर्म बिछा बिछा के लगाते हैं ना। जैसी मैंने परिक्रमा शुरू करी, बाबा आए, ओ वो तो महाराज लिपट गए। बोले भक्त तो बहुत देखे, आप जैसा नहीं देखा। 6 महीना नहीं हुए दोबारा परिक्रमा शुरू कर दी। मैंने महाराज जी दोबारा नहीं है, ये पहली चल रही है अभी। महाराज जी बोले फिर तो आपसे गया गुजरा कोई नहीं है, एक परिक्रमा में इतना समय कौन लगाता है। मैंने महाराज जी हम ब्रजवासी ने जरूरत थोड़ी है परिक्रमा लगावे की दंडवती, इतना कष्ट पान, हम ज्यादा कष्ट में। मैंने कि दुनिया के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बहुत मेहनत करेगा तो 12-13 दिन लगते हैं, लगातार है तो 12 दिन में हो जाए। और कोई बहुत तंदुरुस्त हो, बढ़िया हष्ट पुष्ट हो तो 3-4 दिन में लगा देता है दंडवती पूरी। मैंने कि बाबा बात ऐसी है कि हमें ब्रजवासी, और हम जब कष्ट में गिरिराज जी देखे ना हमें, तो बेचारे ने बहुत दया आ जाए मुंह पे। 3-4 बार लेटते हैं हम, उसके बाद 1 घंटा आराम करते हैं। मैंने गिरिराज जी बार बार यूं के तू काई को कष्ट पा रहा हो भैया, तू तो आराम कर, बैठो रहे, काई को इतना श्रम कर रहे हो। और दूसरा भाव, मैंने महाराज जी घर आया मेहमान यदि अखर रहा हो तो यूं रहती जल्दी जाए, लेकिन घर आया मेहमान प्रिय लग जाए तो और रुक जाए 2-4 दिन। मैंने कि 5-6 दिन में दंडवती पूरी करके चलो जाऊंगो तो यूं मानूंगो कि गिरिराज बाबा ने होगी जल्दी जा, तू परेशान कर रहा है। मैं 6 महीना तो यहीं पढ़ूं, यहाँ मैं गिरिराज जी ने पकड़ रखो, तू कहीं मत जा, तू यहीं रहे, मेरे पास ही रहे, तू काहे को जावे कहीं। तो बोले तुम सब ब्रजवासियों पे उत्तर सारे हैं। मैंने कि और नहीं, वो तो है यही मार तो ब्रजवासी। तो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं गिरिराज जी की। अब देखने वालों को तो लगता है कि कितने कष्ट में, हाय राम, पर उनसे पूछो नहीं, परम सुखी है, परम आनंद में। तो ये जो बात यहां पर लिखी है, तापत्रयोन्मूलनम, ठाकुर जी की शरणागति लेने वाले व्यक्ति के ऊपर कष्ट नहीं आते, ऐसा नहीं है, कष्ट आते हैं पर अनुभव नहीं होते, उसको पता नहीं लगते। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भक्ति क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। सुन्न पड़ गए हो, फिर चाहे आपको कोई बुरा बोल जाए आपको बुरा नहीं लगता, आपके साथ कोई गलत कर जाए आपको गलत नहीं लगता, आपके साथ कितना भी कुछ अपराध, कितना भी जीवन में संकट आ जाए, आप प्रसन्न ही रहोगे, क्योंकि सुन्न पड़ चुके हो। भक्ति का रंग जब चढ़े तब संसार के विषय भोग, संसार की विचलनता आपको विचलित नहीं करती। अच्छा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूर्ण रूपेण उस चीज से, स्थिति से बाहर आ गए हो, थोड़े थोड़े आओगे लेकिन आ जाओगे। जैसे कोई बहुत बड़ा काम महीनों से रुका हुआ अचानक से वो निरस्त ही हो गया, हुआ ही नहीं, खत्म ही हो गया पूर्ण रूपेण। अब संसारी व्यक्ति होगा ना, वो तो टूट जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और हो सकता है आत्महत्या भी कर ले। लेकिन वैष्णव क्या करेगा? वैष्णव थोड़ी देर के लिए चिंता में जा सकता है, परंतु फिर से नवीन भाव में आएगा, प्रसन्न हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की यही इच्छा है, प्रणाम करके आगे बढ़ेगा। वो विचलित उस चीज पर ज्यादा विचलन नहीं कर सकता। और माफ कीजिए, कोई भी चिंता जीवन में आवे, यदि वो 1-1.5 घंटे से अधिक आपके सिर पर हावी हो रही है तो आप वैष्णव नहीं हो। 1-1.5 घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, पर इतनी देर में, थोड़ी देर, कलयुग का समय है ना, मिलावट वाला भोजन करते हैं तो इतना तो हमारा मन शुद्ध नहीं है। तो 1-1.5 घंटा का अवधि लेके चलो। 1-1.5 घंटा में अगर आप चिंता मुक्त नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप भजन भक्ति भाव किसी में भी पुष्ट नहीं हो।
आपको घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के अंदर उस चीज से निकलना है, तुरंत ठीक होना है, फिर से प्रसन्न होना है, फिर से उठ करके चल देना है, तो समझो कि आप वैष्णव। चिंता में पड़े हैं, बिस्तर में पड़े, 3 दिन हो गए नहा ही नहीं रहे, क्या संसार है, अरे सब ऐसे ही है, यूं है, कोई अपना नहीं है, सब ये है, अरे अब तो कोई जीवन की आशा नहीं, मर जाए बस। ये महासंसारी व्यक्ति का लक्षण है। तो तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करते हैं। श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी भी 15 दिन के लिए कष्ट में जाते हैं। ठाकुर जी को कष्ट नहीं होता। अब देखो यहां भी नियम तोड़ दिया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी को किस बात का कष्ट हो सकता है? परंतु अपने भक्त के भाव को अपने ऊपर धारण करने के लिए ठाकुर जी पीड़ा में चले जाते। और उसके पीछे एक और बात है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी कभी एकादशी व्रत नहीं करते। क्यों? ठाकुर जी एक संग व्रत कर लेते हैं, सारा साल भर के सबरे व्रत एक संग कर लेते हैं। बड़े चतुर हैं ठाकुर जी। हमसे तो यूं कहेंगे एकादशी उल्टी टंगी है, हमारे यहाँ व्रत नहीं। वो स्कंद पुराण में लिखा है कि एकादशी वाले दिन तो आकंठ भोजन करना चाहिए, मतलब और दिन से ज्यादा भोजन करना चाहिए जगन्नाथपुरी में। लेकिन एक बात बहुत सुंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एकादशी के दिन यदि आप जगन्नाथपुरी में हो तो वहां सबसे पूछते मत डोलो, महाप्रसाद पालें, यहां तो लगती नहीं ना एकादशी। यहां तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर ये दोष बुद्धि है कि वो चावल है। वो चावल नहीं है, वो महाप्रसाद गोविंद है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो साक्षात गोविंद हैं। आप उनके प्रति ये भाव रखो ही मत कि अन्न है। और एक बात कहूं मैं आपसे, आप अन्यथा मतलब कोई अगर मेरा आक्षेप करे तो क्षमा हाथ जोड़ करके, पर एकादशी का दिन हो और कहीं मंदिर का कोई प्रसाद आ जाए, उसके प्रति अन्न भाव मत रखो। चाहे तिनका लो लेकिन लीजिए, और प्रसाद मान करके लीजिए। आप उसको साक्षात गोविंद मान करके लीजिए। एकादशी के दिन जब ये कहते रहते हैं यहां तो एकादशी है ना, यहां तो चल जाता है ना, यहां तो पा लेते हैं ना प्रसाद, यहां तो हो जाता है ना, इसका मतलब क्या है? आपके मन में ये भाव है कि अन्न है। अन्न की भावना रखनी ही नहीं है वहां पर। वो साक्षात प्रसाद है, वो ठाकुर जी ही हैं। एकमात्र जगन्नाथपुरी ऐसा है जहां पर ठाकुर जी सबके भीतर प्रवेश करते हैं महाप्रसाद के रूप में। इसलिए एकादशी का दिन है और आप यदि जगन्नाथपुरी में हो तो 2 भावना रखो महाप्रसाद के प्रति। या तो ये गोविंद है और गोविंद को स्वीकार करने में कैसा भाव, और दूसरा भाव ये रखो कि ये फलाहार ही है, हम फलाहार ही पा रहे हैं। ठाकुर जी के मुख का अधरामृत है, ये फलाहार से भी श्रेष्ठ है। इसलिए स्कंद पुराण में लिखा है कि बाकी के दिन जितना पाते हो उससे दुगना पाओ एकादशी के दिन। कहां? पुरी में। अच्छा, एक दूसरा नियम और बनाइए। आप जगन्नाथपुरी जाते हैं, अन्य अन्य धामों की तो अब सब जगह व्यवस्था जैसी हो, पर जगन्नाथपुरी में तो यह संभव हो सकता है और कुछ पाना ही नहीं है। बाल भोग भी महाप्रसाद, राजभोग भी महाप्रसाद और रात्रि भोग भी महाप्रसाद। ठाकुर जी का अधरामृत ही पाना है, बाहर का कुछ सेवन नहीं करना है, वही पाओ। ये नियम हमने तो अभी तक रखा है जगन्नाथपुरी में। वहां जाते हैं, कुछ नहीं पाए, कहीं रुकें, होटल में रुकें, आश्रम में रुकें, कहीं रुकें, प्रसाद मंदिर का ही पाएंगे। और सबको सुलभ है, सबको मिलता है। ऐसा भी नहीं कि किसी को बहुत परिश्रम करना पड़ता हो, सबको मिलता है, वही पा। महाप्रसाद के बड़े नियम हैं। ऊपर बैठ के नहीं पाना चाहिए, थाली में नहीं पाना चाहिए, आसन पर बैठ के नहीं पाना चाहिए, और एक ही पत्तल में 5 लोग पालें, कोई झूठा नहीं माना जाएगा, सब एक से माने जाएंगे। बल्कि महाप्रसाद का तो नियम ऐसा होता है कि जब महाप्रसाद आ जाए सबको मिलाओ, सबसे पहला ग्रास पास में जो बैठा उसको पवा दो अपने हाथ से। और उसके प्रति ये भाव नहीं अरे इसके मुंह में हाथ चला गया झूठा हो गया, नहीं, वहां अक्षिष्ट होता ही नहीं है। स्कंद पुराण में तो ये तक लिखा है कि आप महाप्रसाद पा रहे हैं, उस समय कोई कुकर सुकर आकर के यदि आपकी थाली में से थोड़ा सा चाट जाए तो उसको भी आप निरर्थक नहीं मान सकते, वो तब भी शुद्ध है। इतनी महिमा महाप्रसाद की।
तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। भागवत जी का तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। तृतीय श्लोक में क्या बता रहे हैं? श्रीमद् भागवत क्या है? तो कह रहे हैं वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। आप श्रीमद् भागवत जी को जब भली भांति सुनते हैं तो एक प्रकार से आपने चारों वेदों का रस ले लिया, समस्त पुराणों का रस ले लिया। लोग बाग जो बहुत लड़ाई करते हैं कि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने ग्रंथ क्यों हैं, इतने भाव क्यों हैं, इतने मार्ग क्यों हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। कई लोग आक्षेप करते हैं इतने देवी देवता हिंदू धर्म में क्यों, इतने ग्रंथ पुराण हिंदू धर्म में क्यों। उन लोगों को एक उत्तर दीजिएगा। किसी व्यक्ति ने व्यापार शुरू किया, एक दुकान से शुरू किया और 100 साल निकल गए। सिंस लिखा रहता 1985, अभी चल रहा 2024। सिंस 1924 मतलब 100 साल हो गए, लेकिन अभी तक एक दुकान नहीं है उसकी। और किसी व्यक्ति ने व्यापार दुकान से शुरू किया, इस नगर में फैक्ट्री, उस नगर में फैक्ट्री, वहां चले जाओ वहां व्यापार, वहां चले जाओ दुकानें खुली। महाराज दुनिया भर के पूरे विश्व भर में उसने अपने अपने प्लेटफॉर्म खोल दिए, अपने फ्रेंचाइजी डाल दी। श्रेष्ठ किसको मानोगे, जो 100 वर्षों से एक ही दुकान में है या 100 वर्षों में पूरी दुनिया में व्यापक हो गया। तो ऐसा ही मानिए कि हमारे वेदव्यास जी महाराज ने, जिन्होंने इन सब ग्रंथों की रचना की, उन्होंने ग्रंथ की रचना इतनी विस्तार तत्व में कर दी, इतना विस्तार हो गया, इतना उनका बिजनेस फैल गया कि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म इतना इतना विशाल हो गया, इतना महान हो गया, इतना विस्तृत हो गया। तो एक जगह स्थिर नहीं है, सब जगह है, सब जगह व्याप्त है। इतने देवी देवता, उसके पीछे भी कारण। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कामना पूर्ति करने वाले लोगों के लिए देवता अलग हैं, प्रेम करने वालों के लिए देवता अलग हैं, सेवा करने वालों के लिए देवता अलग हैं, सेवक अर्चना करने वालों की देवता अलग हैं, कभी कभी मंदिर पे प्रति भाव पूजने वालों के देवता अलग हैं। सबके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कैसे भी रहो लेकिन सनातन धर्म से जुड़े रहो, छोड़ो नहीं अपने रूट्स को। इसलिए इतने सारे देवता। परंतु बंधुओं, यदि आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं तो आपने चारों वेद, उपनिषद, शास्त्र, धर्म, ज्ञान, वैराग्य आदि आदि जो कुछ भी आप कह लो शब्द, उन सब का निचोड़ आपने एक साथ ग्रहण कर लिया यदि आपने भागवत को श्रवण किया तो। क्यों? श्रीमद् भागवत सबका सार तत्व है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। श्रीमद् भागवत फल है, बाकी जितने भी ग्रंथ आदि ये सब वृक्ष हैं। एक वृक्ष है सनातन धर्म, और वही वृक्ष का नाम है निगम, यानी कि वेद। उस वेद रूपी वृक्ष के पके हुए फल हैं श्रीमद् भागवत। रस वृक्ष ने डाला है, फल को वृक्ष ने जन्म दिया है, परंतु क्षुधा निवृत्ति और रस की प्राप्ति फल से ही होती है, वृक्ष से नहीं होती। तो इसलिए श्रीमद् भागवत क्या है? फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत फल है। इसीलिए मैं कथा में कहा करता हूं कि आप अन्य कोई भी कथा सुनो, अन्य किसी भी मार्ग पर जाओ, आप फल की कामना करो, पर भागवत जी से कभी फल की कामना मत करना कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, और कुछ, क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों? ये स्वयं फल हैं। फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से रस मांगा जाता है। फल से क्या मांगा जाता है? रस। यहां तो रस की कामना से आओ, फल की कामना से नहीं। मैं बताया करता हूं, एक जगह मेरी कथा थी, तो एक माता जी
प्रणाम करने आई मंच पे, 7वां दिन था कथा विश्राम। मुझसे आके प्रणाम, महाराज जी बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने। मैंने कहा अच्छा। साथ में उनकी बहू थी, प्रणाम करो महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी इसको फल दे दो, हमारे नाती नहीं है। मैंने कहा मैया फल कहां से लाऊं मैं? बोले नहीं, मैं पहले दिन ही आपकी चौकी के नीचे धर गई थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने हाथ डाल के देखा, फल निकाले आए। बोले आप दे दो, हमारे घर लाला आ जाए, हमारे घर एक संतान आ जाए। फल जब दे रहा था ना, तब मेरे मन में एक बात आई कि इतनी योजना बनाई इन्होंने, मेरे बिना बताए, मुझसे बिना पूछे ही मेरी चौकी के नीचे फल धर गए। 7 दिन में इन्होंने ये सोच लिया कि वो फल अभिमंत्रित हो गया होगा, अब हमारी बहू खाएगी तो हमारे घर में संतान आएगी। मैंने कहा इतनी योजना इन्होंने इस भाव से बनाई होती कि इस फल को हमारा पूरा परिवार खाए तो हमारे घर में साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, हमारे घर में भक्ति प्रकट हो जाए, हमारे घर में वृंदावन प्रकट हो जाए। ऐसी परिकल्पना नहीं की इन्होंने। इतनी सब योजना बना करके भी मांगा संसारी। व्यक्ति कितनी योजनाएं बना लेता है संसार की प्राप्ति के लिए। इसकी 1% योजना भी यदि भगवत प्राप्ति की कर लेना, उसको ठाकुर जी मिल जाएंगे। लेकिन ये नियम बन चुका है हम लोगों का, हम संसार के लिए योजना बनाते हैं, ठाकुर जी के लिए नहीं।